हेलो गाइस। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस सेशन में, जहां पे मैं आप सभी के लिए डेली यूज सेंटेंसेस लाया हूं। जहां पे मैं हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश आपको बताऊंगा, कैसे आप इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, वीडियोस को पूरा एंड तक देखिएगा। मैंने इस सेंटेंसेस को चूज कर करके लिया है, जिससे आप आसानी से इसका इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं, आसानी से इसको याद कर सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, जैसी आपकी मर्जी। तो आप बोलते हैं ना कभी कभी, जैसे आप किसी को अगर बोलते हैं कि यार ये चीज करो, तो वो बोलता है नहीं, मैं ये चीज करूंगा। तो आप उससे फेड अप होके बोलते हैं यार जैसी आपकी मर्जी, जो आपको करना है करो। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? एज यू प्लीज। तो अगर आपको बोलना हुआ कि यार जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा तुम करो, तो आप बोलेंगे एज यू प्लीज, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। ओके। तो इसका एक अल्टरनेटिव और है, जिसे हम बोल सकते हैं एज यू विश। आपकी जैसी इच्छा हो, विश मतलब इच्छा। और इसके बाद या तो फिर हम बोल सकते हैं एज यू वांट, जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हैं। एज यू वांट, एज यू वांट, वट एवर यू वांट यू कैन डू। जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, आपकी बड़ी कृपा है। जैसे आप आपकी अगर कोई मदद करता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? यार आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो उसके लिए आप इंग्लिश सेंटेंस यूज करोगे, या तो फिर आप बोल सकते हैं या तो आपकी दयालुता है, या तो आपकी दयालुता है। जैसे आपको कोई हेल्प करता है, तो आप बोलते हैं ना, यह तो आपकी दयालुता है कि आपने मेरी हेल्प किया। तो इसके लिए आप क्या सेंटेंस यूज करोगे? दैट इज सो काइंड ऑफ यू। आपकी बहुत दयालुता है, या तो आपकी दयालुता है कि आपने मेरी मदद किया। दैट इज सो काइंड ऑफ यू दैट यू हेल्प मी ना। अगला सेंटेंस है, बाई गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से। ये भी सेंटेंस आप बहुत बार यूज करते हैं। जैसे आपको अगर बोलना हुआ कि यार भगवान की दया से मैं एग्जाम में पास हो गया, तो आप कैसे बोलेंगे? बाई गॉड्स ग्रेस आई पास इन द एग्जामिनेशन। ओके, बाई गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। भगवान की दया से मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स पाया है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, कृपया अपनी सहायता स्वयं करें ना। या तो फिर बोलते हैं कृपया आपने आप लीजिए। तो देखते हैं, पहले इसका इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। प्लीज हेल्प योर सेल्फ। अभी ये पहला सेंटेंस देख रहे हैं, कृपया अपनी सहायता स्वयं करें। जैसे आपसे अगर कोई कुछ सामान वगैरह मांगता है जो आसपास पड़ा हुआ है, लेकिन आप कहीं पे बिजी होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? यार मैं बहुत बिजी हूँ, कृपया अपनी सहायता स्वयं करिए आप ना। तो आप बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, प्लीज हेल्प योर सेल्फ ना। आई एम वेरी बिजी, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। और यहाँ पे देखते हैं, कृपया अपने आप लीजिए। जैसे आप आपके पास अगर कोई सामान कुछ रखी रहती है, तो आपसे अगर कोई मांगता है यार ये सामान मुझे लाके दे दो, तो आप बिजी होते हैं, तो आप बोलते हैं ना कृपया ये सामान आप अपने आप लीजिए। तो आप बोलेंगे ना प्लीज हेल्प योर सेल्फ इन टेकिंग दिस थिंग। ओके, प्लीज हेल्प योर सेल्फ इन टेकिंग दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग, वट एवर यू वॉन्ट, प्लीज हेल्प योर सेल्फ इन गेटिंग दैट। ओके, तो ऐसे आप यूज करेंगे इसको। अगला सेंटेंस है, असुविधा के लिए खेद है ना। आपको कष्ट हुआ, इसके लिए क्षमा करें। जैसे अगर आप किसी को कुछ सर्विस वगैरह देते हैं, या तो आपका कोई, आप अगर बिजनेस में है, तो अगर आप किसी को सर्विस वगैरह देते हैं, तो अगर तो लास्ट में आप ये जरूर बोलते हैं कि असुविधा के लिए खेद हो, असुविधा के लिए मुझे खेद है। आपको कष्ट हुआ हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसको अच्छा लगा हो कि नहीं लगा हो। तो इसी के लिए आप लास्ट में बोल देते हैं कि यार अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे? यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस है इसका, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? इनकन्वीनियंस। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, लेट्स गो अहेड। ये सब आपका है, इसे अपना ही चीज समझे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपसे अगर कोई चीज आपका मांग रहा होता है, जैसे कोई पार्टिकुलर चीज को देखते हैं, जैसे आपका कोई दोस्त है, तो आपसे अगर आपसे कुछ मांगता है, जैसे आपसे अगर पेन मांगता है, तो आप बोलते हैं ना मजाक में, यार पेन ले लो ना, ये सब तो तुम्हारा ही है, ये सब तो आपका ही है, इसे अपना ही समझो। तो उसको कैसे बोलेंगे? इट्स ऑल योर्स। ओके, इट्स ऑल योर्स, ये सब आपका ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, माफ कीजिए ना। आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन मतलब माफ कीजिए। जैसे आपको बोलना हो कि यार माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी फॉर दैट व्हाट आई हैव डन ना। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ जो मैंने किया है। इसको या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी व्हाट आई हैव डन, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ जो मैंने किया, जो मैंने गलत काम किया, ठीक है। या तो फिर आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन, या फिर आई एम सॉरी, ना। दो सेंटेंस आप बोल सकते हैं। और उसके बाद अगला सेंटेंस है माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर कहीं पे जाना रहता है और वहां पे आप लेट जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं ट्रैफिक में कहीं पे फंस गया था या फिर कहीं पे फंस गया था, मुझे कोई जरूरी काम था इसलिए मुझे लेट हो गया। तो आप इंग्लिश सेंटेंस क्या यूज करेंगे? ओ आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट, ना। क्या बोलेंगे? ओ आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट, माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। इसका भी हम बहुत बार यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे फोन पे बात कर रहे होते हैं और आपके आसपास का जो व्यक्ति है वो बहुत ही ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है, तो आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस फील होता है और आप क्या बोलते हैं उससे कि यार थोड़ा धीरे बोलोगे क्योंकि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मुझे आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है। तो आप इंग्लिश में कैसे इसे बोलेंगे? वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली बिकॉज आई एम टॉकिंग टू समवन, ना। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? चलते हैं आगे। अगला सेंटेंस है मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, जैसे आपको कोई अगर कोई कार्य देता है, कुछ करने के लिए देता है या फिर कोई प्रोजेक्ट देता है आपको करने के लिए, तो आप उसके बारे में आपको अच्छे से पता नहीं होता, लेकिन आप क्या बोलते हो कि ठीक है मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा इसको करने में, ना। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरा प्रयास करूंगा। जैसे आपको अगर यूज करना हो तो आप कैसे यूज करेंगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, या तो आपका अगर कोई दोस्त मिलता है आपसे, आपने उसको बहुत दिन से देखा नहीं है, तो अचानक आपके मुंह से निकलता है ना कि बहुत दिनों से यार देखा नहीं तुमको, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, ठीक। अब अगला सेंटेंस देखते हैं देख के या फिर संभल के। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और वो सामने देख के नहीं चल रहा होता रोड पे, और सामने उसके गड्ढा होता तो आप बोलते ना यार देख के चलो, संभल के चलो, आगे गड्ढा है तुम्हारे। तो उसको कैसे बोलेंगे? वॉच आउट, देयर इज अ डिप इन फ्रंट ऑफ यू, देख के चलो तुम्हारे आगे गड्ढा है, ठीक है। वॉच आउट, वॉच आउट मतलब देख के या फिर संभल के। अगला सेंटेंस है अब चाहे जो हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ही गुस्सा हो जाते हो, तो आप बोलते हो ना कि यार अब चाहे जो हो मैं यही चीज करूंगा, ना। तो उसके लिए आप बोलते हो कम वॉट में। कम वॉट में मतलब अब चाहे जो हो, ठीक है। अगला सेंटेंस है थोड़ा भी नहीं। थोड़ा भी नहीं इन द सेंस कैसे हम यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी से किसी हेल्प के लिए मांगते हैं, यार मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो या फिर कोई और सामान दे दो, तो वो बोलता है कि नहीं मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, तो आप बोलते हैं ना यार थोड़ा भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? नॉट द लीस्ट। ओके, आप बोलेंगे नॉट द लीस्ट, ठीक है। नॉट द लीस्ट मतलब थोड़ा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप इन सभी सेंटेंस का यूज करना शुरुआत कर दें, यूज इनको करने लगे आप, ना। डेली लाइफ में आप इनका यूज करते रहिए, इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश बोलने की आदत भी पड़ जाएगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए जिससे कि आपको अगली वीडियो मिल जाए और आप अपडेट रहें हमेशा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।